टू ऑल ऑफ यू जस्ट वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडीके इंग्लिश। दोस्तों जैसे एडजेक्टिव की सीरीज चल रही, इंट्रोडक्शन ऑफ एडजेक्टिव एंड हाउ टू मेक अ एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउंस। दो वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ एडजेक्टिव के ऊपर एंड टुडे इज एक्चुअली थर्ड वीडियो ऑफ एडजेक्टिव, राइट। इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू में देना चाहूँगा। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, राइट। मैंने एडजेक्टिव को दो पार्ट में डिवाइड किया था इंट्रोडक्शन में। एक एडजेक्टिव जो डिस्क्रिप्शन के आधार पर, दूसरा डिटर्मिनर्स के आधार पर, राइट। जो क्वांटिटी बताएंगे वो सारे कौन से एडजेक्टिव होंगे, डिटर्मिनर्स, और जो क्वालिटी बताएंगे वो क्या होंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, राइट। एंड दिस इज एक्चुअली थर्ड वीडियो ऑफ एडजेक्टिव। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों हाउ टू मेक अ एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर नाउन। हाउ टू मेक एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर नाउन। थोड़ा अजीब लगा सुन के, प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव कैसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक रहेगा प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन से हम प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बना सकते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे फ्रेम कर सकते हैं, राइट। ओके फाइन। देखिए प्रॉपर नाउन मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने नाउन का वीडियो देखा होगा तो आपने सीखा होगा नाउन, प्रॉपर नाउन वह शब्द होता है जिसकी जैसा दूसरा कोई नहीं, जो अपने आप में यूनिक पहचान रखता है, यूनिक आइडेंटिटी रखता है, उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रॉपर नाउन। इज दैट क्लियर। जैसे गंगा रिवर, ठीक है ना, गंगा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, इटली, जितने भी देश के नाम है सब क्या है, प्रॉपर नाउन, राइट। तो जो अपने आप में यूनिक पहचान रखता है, यूनिक आइडेंटिटी रखता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रॉपर नाउन, राइट। यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहूँगा दोस्तों, किस तरीके से प्रॉपर नाउन का हम प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। लेट्स हैव अ ग्लांस। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों अमेरिका, क्या लिखा, अमेरिका, राइट। फिर मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों इंडिया, फिर यहाँ पर लिखा इटली, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लिखा मैंने रशिया, इसको रसिया नहीं पढ़ता, रशिया जनरली प्रोनाउंस किया जाता है, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, आपके प्रॉपर नाउन है। सारे के सारे क्या है, प्रॉपर नाउन, राइट। इनका किस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव बना सकते हैं, किस तरीके से इनका एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। देखिए कुछ नहीं करना है, इनका एडजेक्टिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में क्या जोड़ना है, सिर्फ एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है दोस्तों, एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है यहाँ पर, एन। यहाँ पर क्या जोड़ना है दोस्तों, एन। क्या करना है, बस सब में एन लगा दो, आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा, राइट। अब सवाल ये है कि सेंटेंस में किस तरीके से काम करता है, एडजेक्टिव वो काम कैसा करता है, किस तरीके से एडजेक्टिव का रोल निभाता है, सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ अमेरिकन सॉन्ग्स। क्या पसंद करता हूँ मैं, अमेरिकन सॉन्ग्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो तो सॉन्ग क्या है आपका, नाउन। बात को समझने की कोशिश करना, सॉन्ग क्या है आपका, नाउन। सॉन्ग क्या है आपका, नाउन। और नाउन से पहले हमेशा क्या आता है दोस्तों, एडजेक्टिव। हमेशा नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। और नाउन से पहले एडजेक्टिव आके या तो उसकी मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करेगा, उसकी क्वालिटी या क्या दिखाएगा, क्वांटिटी। कैसा सॉन्ग उसे पसंद है, अमेरिकन सॉन्ग। तो कैसे, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे से जो हमें आंसर मिले वो आपको क्या होते हैं, एडजेक्टिव। कैसे से हमें जो आंसर मिले वो आपके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। और क्या से मिले, किससे मिले दोस्तों, क्या से मिले तो वो जनरली होता है आपका नाउन। ये एक प्रकार से एक ट्रिक होती है एडजेक्टिव और नाउन को पहचानने की, राइट। कैसे गाने पसंद उसको, अमेरिकन गाने पसंद। तो कहीं ना कहीं ये जो अमेरिकन है यहाँ पर प्रॉपर नाउन ना हो के अब क्या बन गया है दोस्तों, प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया, जो कहीं ना कहीं नाउन की क्वालिटी में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, राइट। उसकी क्वालिटी को बढ़ा रहा है, राइट। दूसरा सेंटेंस देखो, इंडिया क्या होता है आपका, प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या होता है, प्रॉपर नाउन। इसको प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर इंडिया से मैं दो तीन सेंटेंस लिखना चाहूँगा। मैंने बोला दी इंडियन पीपल। यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, दी इटालियन फ्रेयर, ठीक है ना। द रशियन फूड।
इन तमाम प्रकार के सेंटेंस में किस तरीके से प्रॉपर नाउन का हम लोग एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से समझ रहे। देखिए दी इंडियन पीपल, दी इंडियन पीपल। अब यहाँ पर पीपल क्या है आपका, नाउन है। पीपल क्या है दोस्तों, नाउन। और नाउन से पहले हमेशा क्या आते हैं, एडजेक्टिव, ये याद रखना। और नाउन से पहले एडजेक्टिव आके उसकी मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, उसकी क्वालिटी या फिर क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी दिखाएंगे, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, द जो हमें यहाँ पर दी प्रोनाउंस कर रहा है, ये भी क्या है दोस्तों आपका एडजेक्टिव। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीपल को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। पीपल को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखें, यहाँ पर फेयर क्या होता है, भक्त। द इटालियन फेयर, कैसा भक्त, इटालियन भक्त। इटली कंट्री है और वहाँ के जो भक्त उसको मैंने क्या बोला गया, इटालियन फेयर। तो यहाँ पर इटालियन क्या हो जाएगा दोस्तों, अगेन एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है, जो कहीं ना कहीं भक्ति की क्वालिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ये भक्ति को, भक्तों को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, राइट। या फेयर को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। अगला आपका होता है फूड। फूड आपका नाउन, और नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करता है। कोई भी शब्द नाउन से पहले आके उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करे, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ इतना समझने की कोशिश की थी किस तरीके से इन प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हो। आई होप कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं ना, प्रॉपर नाउन से ही फ्रेम होते हैं। ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं दोस्तों, ये प्रॉपर नाउन से ही क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं, राइट। तो लेट्स हैव अ ग्लांस सम मोर एक्सरसाइज। ओके गाइस, कुछ और सेंटेंसेस किस तरीके से, देखिए यहाँ पर मैंने इंडियन को कैसे इस्तेमाल किया, एडजेक्टिव के तौर पे। अमेरिकन को कैसे इस्तेमाल किया, एडजेक्टिव के तौर पे। देखिए इनको आप अगर चाहो तो ये पीपल आपका क्या है, नाउन। क्या है, बोलो हमारे साथ बोलो, पीपल क्या है आपका, नाउन। और नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। यहाँ पर पीपल अगेन क्या है, नाउन। और नाउन से पहले जो भी शब्द आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो अमेरिकन कैसे लोग, अमेरिकन लोग। कैसे लोग, भारतीय लोग। तो यहाँ पर इंडियन और अमेरिकन दोनों ही किसका रोल निभा रहे हैं दोस्तों, एडजेक्टिव का रोल निभा रहे हैं। अब देखो मुझे अगर पीपल को हटाना है, पीपल को मान लो मैं हटा दूँ, पीपल को मैं हटा दूँ, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। ये भी क्या है आपका, एडजेक्टिव। अब ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। अब दो एडजेक्टिव सेंटेंस में एक साथ आ नहीं सकते भैया। दी भी आपका एडजेक्टिव है और यहाँ पर दोनों ही क्या आपके एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है आपके एडजेक्टिव है। मेरी बात ध्यान से सुनना, दी जनरली इसको दी प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि वो वावल से आपके शब्दों की स्टार्टिंग हो रही है, तो हम लोग दी प्रोनाउंस करते हैं, कॉन्सोनेंट से हो तो द प्रोनाउंस करते हैं। अब ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी, ए भी। पीपल होगा, दोनों एडजेक्टिव कब आ सकते हैं एक साथ, जब कहीं ना कहीं उसके साइड में एक नाउन प्लेसमेंट किया जाए, नाउन को रखा जाए, तभी एडजेक्टिव दो एक साथ में आ सकते हैं। अगर यहाँ पर नाउन नहीं है तो ऐसा लिखना गलत माना जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनको क्या करना है, हमको नाउन बनाना है। क्या करना है, नाउन बनाना है। कुछ मत करो, इसके लास्ट में क्या ऐड कर दो, एस ऐड कर दो। क्या कर दो, बस एस लगा दो। तो ये आपने इसको क्या बना दिया दोस्तों, नाउन बना दिया। क्या बना दिया, क्योंकि अगर मैं इसमें एस नहीं लगाऊंगा तो ये एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव साथ में नहीं आ सकते। और एडजेक्टिव के कभी प्लूरल नहीं होते। आई वुड रिपीट माय वर्ड, एडजेक्टिव के कभी प्लूरल नहीं होते हैं। हमेशा जो प्लूरल होते हैं वो किसके होते हैं दोस्तों, नाउन के। किसके होते हैं, नाउन के। अब ये क्या बन गया दोस्तों, नाउन। अभी यहाँ पे मीनिंग क्या दे रहा है, दी इंडियंस, मतलब भारत में रहने वाले वो तमाम प्रकार के लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग समाज के लोग, उनको यहाँ पर द क्या कर रहा है, डेफिनेट बना रहा। अलग अलग जो जाति के लोग हैं, दी इंडियंस, तो भारत में रहने वाले वो तमाम प्रकार के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर अमेरिकन, अमेरिका में रहने वाले, क्योंकि अमेरिकन ही रहते, और भी अलग अलग देश से लोग वहाँ पर रहते हैं जनरली, राइट। तो दी अमेरिकन बोलने से वहाँ के अलग अलग प्रकार के जो लोग रहते हैं उनको डिफाइन किया जा रहा है, राइट। लेकिन इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, द अमेरिका, द इंडिया, दी इटली, दी रशिया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये प्रॉपर है, और प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है। इज दैट क्लियर? आई होप कि मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन। अभी जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए कुछ और एक्सरसाइज के माध्यम से और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से एग्जाम में और एरर आपको आ सकती है। ओके गाइस, तो लेट्स हैव अ ग्लांस सम मोर एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ और सेंटेंसेस लिखना चाहा। अ सलमान खान फिल्म, द सलमान खान शो, अ यशराज फिल्म। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये मैंने लिखा द गंगा रिवर, राइट। यहाँ पर मैंने कुछ और शब्द ऐड करना चाहा। देखिए अ सलमान खान फिल्म, अब यहाँ पर फिल्म क्या है दोस्तों, नाउन। ध्यान से समझना है इस चीज़ को, फिल्म क्या है, नाउन। और नाउन से पहले कोई कुछ भी आएगा वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव। तो नाम भी एडजेक्टिव हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही?
नाम भी एडजेक्टिव होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, सलमान खान फिल्म, तो यहाँ पर सलमान खान को क्या होना पड़ेगा, ग्रामर के मुताबिक एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। फिल्म नाउन है और नाउन से पहले हमेशा क्या आते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन जब मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल लगाया, अब आप बताओ ये आर्टिकल क्या सलमान खान के लिए, नया जी, ये किसके लिए दोस्तों, फिल्म के लिए, ठीक है ना। अब सलमान खान फिल्म, किसकी फिल्म, सलमान खान की फिल्म। सेकंड सेंटेंस देखो मैंने लिखा द सलमान खान शो। अब हम बोलते हैं कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, दुनिया की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी जो फेमस चीज़ें, सबके लिए आर्टिकल हम लोग द लगाते हैं, राइट। जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए द लगाते हैं, जो फेमस चीज़ें उनके लिए द लगाते हैं, जो फेमस पर्सनालिटी उनके लिए द लगाते हैं। ना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके ना साथ में ना तो कभी आर्टिकल था, ना कभी है, ना आगे भविष्य में कभी होगा। आर्टिकल उनके साथ में रखा जरूर जाता है, लेकिन उनके लिए नहीं रखा जाता, किसी और चीज़ के लिए लिखा जाता है। देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो द आर्टिकल लगा है दोस्तों, वो सलमान खान के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, शो के लिए। किसके लिए है, शो। क्योंकि शो आपके कई बहुत सारे हो सकते हैं, और जब बहुत सारी कोई चीज़ हो जाएगी तो वो कॉमन बन जाएगी। जब बहुत सारी कोई चीज़ हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, कॉमन बन जाएगी। और कॉमन नाउन आर्टिकल ले सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं ले सकता। क्या सलमान खान को आप नहीं जानते, दुनिया जानती है। जब वो अपने आप में प्रॉपर है तो उसको आर्टिकल की क्या जरूरत है। तो किसका शो, सलमान खान का शो। कब आता है, जब भी आता है वो बिग बॉस जब भी आता है उसके लिए मैंने ये शो लिखा गया, राइट। तो यहाँ पर आर्टिकल दोस्तों किसके लिए, ध्यान से समझना, शो के लिए। सलमान खान के लिए कोई आर्टिकल नहीं। इधर देखो यशराज फिल्म, फिल्म आपकी नाउन है, और ये आर्टिकल जो लगा वो फिल्म की, यशराज के लिए कोई आर्टिकल नहीं। यशराज अपने आप में क्या है, प्रॉपर एकदम फिल्म इंडस्ट्री जो है, जो कंपनी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसको आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप बताओ, गंगा के सामने आर्टिकल आता है, सर बड़ी बड़ी नदियों के सामने आर्टिकल लगाते, ना जी, नदियों के सामने कोई आर्टिकल नहीं था, ना कभी है ना कभी था, क्योंकि गंगा प्रॉपर नाउन है। और जो चीज़ अपने आप में प्रॉपर पहचान रखती है, प्रॉपर आइडेंटिटी रखती है, वो कभी आर्टिकल नहीं दे सकती। पहले तो आप ये समझ लो कि आर्टिकल द करता क्या है यार ठीक है, पहले आप ये समझो आर्टिकल द क्या करता है। आर्टिकल द सेंटेंस में आकर क्या करता है, अनिश्चित को निश्चित बनाता है। जो चीज़ें अनिश्चित होती है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो ज़्यादा फेमस नहीं होती है, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती है, उनको आके क्या बनाता है, डेफिनेट बनाता है, ताकि सब उसको जान पाए। अब यहाँ पे मुझे बताओ, गंगा को क्या आप नहीं जानते हो, क्या मैं नहीं जानता हूँ, क्या पूरी दुनिया नहीं जानती है। जब इसको हर कोई जानता है तो ये आर्टिकल कैसे ले सकती है, कॉमन सेंस। तो यहाँ पर आर्टिकल किसके साथ है दोस्तों, रिवर के साथ। किसके साथ है आर्टिकल, क्योंकि नदियाँ बहुत सारी हैं हमारे भारत के अंदर, और जब बहुत सारी कोई चीज़ हो जाती है वो कॉमन बन जाती है। क्या बन जाती है, कॉमन बन जाती है। और जब कॉमन बन जाती है तो उनके सामने आर्टिकल उसको डेफिनेट बनाने के लिए लगाया जा सकता है। आई थिंक दैट यू गॉट माई पॉइंट। बस मैंने कुल मिला के आपको बताना चाहे किस तरीके से सेंटेंस में एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, कोई भी शब्द एडजेक्टिव का काम कर सकता है, पर डिपेंड करता है उसको किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया, राइट। कुछ और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा ताकि और आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके, राइट। ओके गाइस, देखिए कुछ और एक्सरसाइज से समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस में आर्टिकल जो भी है वो किसके लिए है। ये जनरली एडजेक्टिव अगर सेंटेंस में है तो किस तरीके से हम लोग, अगर मतलब कोई शब्द है, किसी सेंटेंस में कोई शब्द है, तो वो किस तरीके से एडजेक्टिव का रोल निभा सकता है। लेट्स हैव अ ग्लांस। देखिए मैंने 2 सेंटेंस और लिखना चाहे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, 5 आपका क्या है, अब बताओ यहाँ पर इस सेंटेंस में गलती कहाँ है, इन तीनों सेंटेंस में गलती कहाँ है, इसमें कोई गलती नजर आ रही है क्या, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि रुपीज़ आपका क्या है, नाउन, और नाउन से पहले हमेशा क्या आते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव, ठीक है ना। नाउन से पहले हमेशा क्या आते हैं, एडजेक्टिव। ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। 5 मिलियन रुपीज़, अगर मैं यहाँ पर रुपीज़ को ड्रॉप कर दूँ तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, नाउन। अब यहाँ पर आप एस लगा सकते हो, 5 मिलियंस हो सकता है, लेकिन 5 मिलियंस रुपीज़ लिखना गलत है। 5 मिलियन रुपीज़ होता है, और रुपीज़ को ड्रॉप कर दो तो 5 मिलियंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, राइट। आगे देखो 10 रुपीज़ नोट्स, नोट्स आपका क्या है, नाउन। अब नाउन से पहले हमेशा क्या आते हैं, एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी और क्वांटिटी बता रहा है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते, मेरी बात समझ में आ रही है, एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते। ये दोनों एडजेक्टिव किसके लिए, एक नाउन के लिए, तो ये नाउन के प्लूरल हो सकते हैं। देखो 10 रुपी नोट्स होता है, 10 रुपीज़ नोट लिखना गलत है, ये बोलचाल की भाषा में हम बहुत बार बोल देते हैं। 10 रुपी नोट्स होता है, 10 रुपीज़ नोट्स नहीं होता है। नोट्स को ड्रॉप कर दो, अब यहाँ पर लगा दो, इसको नाउन बना दो आप। अब ये क्या बन गया, नाउन बन गया। अभी क्या था, एडजेक्टिव था, अब क्या बन गया, नाउन। अब इसमें खूब लगाओ आप एस, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो 5 स्टार होटल होता है या 5 स्टार होता है, 5 स्टार होता है, कौन सा सही है। यहाँ पर अगेन दोस्तों होटल आपका क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले हमेशा क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते तो 5 स्टार होटल लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये क्या है 5 स्टार, 5 वो आसमान वाला, अगर मैं तारे की बात करूँ तो 5 ये आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले नाउन आते हैं और नाउन में एस लगाया जा सकता है, इसका प्लूरल बनाया जा सकता है 5 स्टार्स। आसमान में जो तारे हैं जनरली काउंटेबल नाउन होता है, कई किताबों में अनकाउंटेबल नाउन लिखा होता है जो कि गलत होता है, क्योंकि इन आंखों से लगभग 6000 तारों को देखा गया है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि 6000 तारों को इन आंखों से देखा गया है, बाकी तारों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, राइट। जब देखा गया तो कहीं ना कहीं काउंटेबल रहे होंगे, तो इस तरीके से स्टार को गिना जा सकता है। तो 5 स्टार्स लिखना गलत नहीं, दैट इज एक्चुअली करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ये जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई वुड से आगे।